ओम शांति, गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ अपॉलजीज इस ड्रामा के लिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि ये पासकोड जो है वो सारा स्मॉल केस में चेंज किया है। तो अगर आप उन लोगों को जानते हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार उनको मैसेज डाल दीजिएगा। पासकोड है उत्सव और सारा स्मॉल केस में है। इस कंफ्यूजन के लिए फिर से एक बार आपको अपॉलजीज। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो योग है वो हमें रिचनेस देता है हेड और हार्ट की। इसका एक ही मकसद है, हेड और हार्ट की रिचनेस देके ये उस सेलिब्रेशन की ओर लेके जाता है हमें, जिसको हम रूहानी उत्सव कहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये जो इतना सारा कॉमोशन हुआ, हम वापस अपने आप को फोकस करने के लिए एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करेंगे। और कुछ देर के लिए हम फोकस करेंगे उस गोल्डन रेड स्काई पर। कुछ भी हो जाए, उस गोल्डन रेड स्काई से नजर ना हटे। थैंक यू। देखा जाता है कि कोई भी आप कार्य शुरू करें, इस कंसंट्रेशन एक्सरसाइज से ये हमारे माइंड का जो पोटेंशियल है, जो मूड है, उसको चेंज करके ये फोकस में लेकर आता है। तो आज हम समझेंगे कि हम इस योगा द्वारा, हम अपनी इस प्रैक्टिस द्वारा क्या अचीव करना चाहते हैं। ये हमें कल तक स्पष्ट हो जाएगा कि हम कौन से सेलिब्रेशन को पाना चाहते हैं, हमारे योगा का मकसद क्या है। तो आपके साथ एक स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है हमारा होम है, फैमिली ऑफ सोल्स हैं। और फैमिली ऑफ सोल्स है, भगवान के साथ की दुनिया है। और सब कुछ मौजूद है इस दुनिया में। सुख, शांति, ब्लिस, कंटेंटमेंट, संतुष्टता। और ये फिजिकल वर्ल्ड जो है ये एक गिफ्ट है, एक्स्ट्रा गिफ्ट है हमारे लिए। और सब जानते हैं ये लाइन कौन सी है जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन है अज्ञानता की लकीर। तो जैसे कि हम कभी भी जैसे सबके पास फैमिली होता है, सबके साथ फैमिली होता है, घर होता है, सब कुछ होता है। और आपको जो है मेले में जाने का भी एक मौका मिलता है।
मेले में भी आप जाते हैं, आपके पास फैमिली भी है, आपके पास घर भी है, आपके पास फ्रेंड्स भी हैं, और आपके पास एक एक्स्ट्रा गिफ्ट, आप मेले में जाते हैं। तो ये मेले में जब हम जाते हैं, वो अगर कैंसिल भी हो जाए तो हमारे पास कुछ खोने को नहीं होता। हमारा फैमिली वैसा ही है, फ्रेंड्स भी है, सब कुछ वैसा ही रहता है, हमारे पास कुछ खोने को नहीं होता है। और ये जो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, जो मेले में जाने का या थीम पार्क में जाने का, इसका बिगिनिंग है, इसका एंड है, और बीच में एक्सपीरियंस है। ये जो थीम पार्क में जाने का जो एक्स्ट्रा गिफ्ट है, उसका बिगिनिंग है, एंड है, और बीच में एक्सपीरियंस भी है। अब ये एक्सपीरियंस हमारे एंजॉयमेंट के लिए है, लेकिन यही एक्सपीरियंस जो है ये दुख में बदल जाता है जब हम वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। यही जो एक्स्ट्रा गिफ्ट का एक्सपीरियंस होता है, लाइन क्रॉस करने पर यही सौरो देने लगता है। तो कैसे पता चलता है फर्स्ट साइंस ऑफ क्रॉसिंग द लाइन? जब हम पहली बार लाइन क्रॉस कर जाते हैं, उसकी निशानी क्या है? आप बता सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट साइन लाइन क्रॉस करने की वो क्या है? एक आंसर आया है पेन, दुख। एक आंसर है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं पैदा होती है। नेक्स्ट आंसर है अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, रेस्टलेसनेस फील होता है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन होते हैं। दैट्स ऑल। राइट। तो जो फर्स्ट साइन है लाइन क्रॉस करने की, वो ये है, ड्रामा की कोई भी चीज आपको इम्पॉर्टेंट लगती है, वैल्यूएबल लगती है, आप उसको महत्व देते हैं, ये है फर्स्ट साइन क्रॉसिंग द लाइन। ये जो भी आंसर है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो आपको साइन मिलेगा कि आपको दुनिया की कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगने लगती है, बहुत आप उसको बड़ा बनाते हैं या बड़ी लगती है, इंपॉर्टेंट है, ये साइन है क्रॉसिंग द लाइन की, आपने लाइन क्रॉस कर ली है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है वर्थ नॉट अ पेनी है, यानी कि कौड़ी मूल्य भी नहीं है। तो अगर इधर आप कुछ इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, तो मतलब कि आपने लाइन जो है वो क्रॉस कर ली। तो हमको इस रावण को डिसमेंटल करना है और माया की क्लेवरनेस को भी समझना है। तो अगले कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में हम ये 4 कदम उठाएंगे सोल को कॉन्शियस करने के। ये 4 कदम आप ध्यान से समझेंगे। हम इस 4 कदम की प्रैक्टिस करेंगे, और अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप ये रिट्रीट सुन रहे हैं, तो हम इस वक्त स्ट्रेट बैठेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे, अपना बैक स्ट्रेट रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, और कुछ भी डबल कार्य करने से हम रेफ्रेन करेंगे। एट द सेम टाइम हमको यहाँ रिलैक्स होकर बैठना है। हम यहाँ कोई कॉम्बैट पोजीशन में या लड़ने के लिए टाइट नहीं बैठे हैं, हम यहाँ मन से रिलैक्स होके हमको बैठना है। और पहले स्टेप में, पहला स्टेप, सारा ध्यान उस इनविजिबल सोल पर लेकर आते हैं। हम देखते हैं ये सोल बिल्कुल डिफरेंट है इस वर्ल्ड से, इस ड्रामा से।
टूरिस्ट है, अदृश्य यात्री है, इस दुनिया का नहीं है। अदृश्य खिलाड़ी भी है, हम स्टेप 2 पर आते हैं। अब सोल जो है वो एक ऑब्जर्वर है, यानी देखने वाला प्रेक्षक। सोल ऑब्जर्व कर रहा है, चारों तरफ देख रहा है, सारा ये सेटअप इस दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है। वो इस दुनिया का नहीं है, उसकी गारंटीड एग्जिट है, और इस वजह से वो किसी में भी अटैचमेंट नहीं रखना चाहता, लगाव मुक्त रहना चाहता है। हैप्पी है वो रिटर्न जाने के लिए भी, क्योंकि ये उसकी दुनिया नहीं है। वो यहाँ गेस्ट है और उसके लिए सब कुछ, ये कलर्स, ये कल्चर्स, सब कुछ अनुभव करता है और उसके लिए गिफ्ट लगता है ये सब। हवा, पानी, सब कुछ वो अप्रिशिएट करता है यहाँ पर। स्टेप 3, सोल देखता है कि उसकी दुनिया और इस दुनिया में पूरा अंतर है। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है और ये दुनिया बिल्कुल अलग है। इन दोनों के बीच कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। कोई अदला बदली नहीं हो सकती, और इसीलिए उसको यहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई शिकायत, कोई तुलना, कोई इरिटेशन, कुछ भी नहीं है। तो वो आसानी से फुल स्टॉप लगाता है। और स्टेप 4 है कि वो उड़ जाता है अपनी दुनिया में। उसकी दुनिया गोल्डन रेड लाइट है, भगवान के साथ की दुनिया। फैमिली ऑफ सोल्स की दुनिया।
वो हैप्पी है अपने वर्ल्ड में और इस समय वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है स्टोरी से। उसको इस स्टोरी के ग्लिटर और ग्लैमर से कुछ नहीं लेना। वो हैप्पी है अपनी दुनिया में। थैंक यू। जब तक हम यहाँ से लगाव मुक्त होते हैं, हम जब लगाव मुक्त होते हैं, हमारे लिए सब कुछ एक गिफ्ट होता है। जैसे ही लगाव आ जाता है वही दुख का कारण होता है। अदरवाइज इस दुनिया से दुख की कोई वजह नहीं होती है। एक बहुत ही अच्छा एक फिलॉसफर एक बात बताते हैं, एक ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट यानी एक आशावादी और निराशावादी का डिफरेंस। तो आपका क्या आंसर होगा? एक आशावादी और निराशावादी को आप क्या कैसे इसका डिफरेंस बताएंगे? ये सवाल है, आप टाइप कर सकते हैं। कौन आशावादी है, कौन निराशावादी है? आशावादी हमेशा पॉजिटिव बातों पर फोकस करता है, निराशावादी नेगेटिविटी पर फोकस करता है। और कोई जवाब? ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट का डिफरेंस आप टाइप कर सकते हैं। सॉरी, ये शायद पेसिमिस्टिक का माइंडसेट है, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, इसलिए निराश रहता है। और कौस्तुभ भाई का क्या जवाब होगा? थोड़े आंसर्स आए हैं, पहले रीड करें। जी जी। एक आंसर है ऑप्टिमिस्ट जो है, he can see opportunity in every challenge। और कोई बुरे में भी अच्छा निकालता है, ऑप्टिमिस्ट। पारस बुद्धि, ऑप्टिमिस्ट माना पारस बुद्धि, आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक हमेशा उमंग उत्साह में रहता है, जिसे जो मिला उसमें खुश है वो आशावादी, जो मिला उससे और चाहिए ये ख्याल रखता है वो है पेसिमिस्ट। जी। नरक को स्वर्ग बनाता है ऑप्टिमिस्ट। बहुत सुंदर। आप क्या बोलते हैं कौस्तुभ भाई? आपका क्या जवाब है ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट का? आशावादी निराशावादी? एक शायरी याद आई, खिड़की से नीचे देखा तो कीचड़ था, किसी ने कीचड़ में भी कमल देखा। और आगे का मालूम नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिस्ट माना जो कीचड़ में भी कमल देखता है। तो आपका कहने का मतलब है कि पेसिमिस्ट ने कीचड़ देखा और ऑप्टिमिस्ट ने कमल देखा, राइट? राइट। ये फिलोसोफर जो है, ये फिलोसोफर इसका थोड़ा मजाक जोक बनाते हैं। वो कहते हैं जो ऑप्टिमिस्ट होगा, आशावादी होता है, वो कहेगा गुड मॉर्निंग गॉड, सिर्फ 3 शब्द, गुड मॉर्निंग गॉड, भगवान गुड मॉर्निंग। जो पेसिमिस्ट है, निराशावादी है, वो कहेगा गुड गॉड मॉर्निंग, हे भगवान सुबह हो गई।
सिर्फ 3 शब्द हैं, थोड़ा इधर उधर करना है बस। तो ये फर्क है ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट में। अगर हम लाइन क्रॉस कर लेते हैं तो ये हमारे लिए हे भगवान सुबह हो गई, ये हो जाता है। लाइन के पीछे गुड मॉर्निंग गॉड करने के लिए पीछे रहना पड़ेगा। तो ये हम जैसे जैसे इस प्रैक्टिस में आते हैं, जब जब ये एक्यूरेट प्रैक्टिस करते हैं, इसका पूरा निश्चय है कि हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, माना उस स्पाइरल में ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हम नीचे नहीं रहते हैं। तो ये केवल उस मेडिटेशन के दौरान ही नहीं, लेकिन हमको नेचुरली हर चीज गिफ्ट दिखाई पड़ेगा। नेचुरली चिड़िया चहक रही है वो गिफ्ट दिखाई पड़ेगा, पेड़ हिल रहे हैं वो गिफ्ट दिखाई पड़ेगा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हमको सब कुछ हमारे लिए थोड़ा सा कोई कर देता है, थोड़ा सा किया हो दुनिया के लैंग्वेज में, लेकिन हमारे को वो भी बहुत बड़ा गिफ्ट दिखाई देता है। हर चीज के लिए हम थैंकफुल होते हैं और ये गिफ्ट दिखता है जैसे जैसे हम उस स्पाइरल में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। ये केवल मेडिटेशन के दौरान नहीं है, नेचुरली आपको ये गिफ्ट दिखाई देती जाएगी। किसी को दिखाई दे रही है ऐसी गिफ्ट थोड़ी थोड़ी या बहुत ज्यादा? आप हाथ हिला सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ हाथ हिला रहे, गिफ्ट लग रही है, राइट। स्पाइरल में आप ऊपर चल रहे हैं तो आप अपने आप को मुबारकबाद देते जाइए रोज रोज, हर सेकंड, जब जब आप ये करेक्ट एक्यूरेट प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऊपर की ओर जाते हैं। तो आज हम जो सोल है वो कॉन्शियस होता जाता है, तो उसको हर चीज गिफ्ट दिखाई देने पड़ती है। अभी हम अभी जो हमने मेडिटेशन किया था वो 4 स्टेप का, उसका हम थोड़ा सा विश्लेषण समझेंगे हमने कैसे किया। पहला स्टेप जब हमने किया, पहले स्टेप पे हमने सोल पर सारा ध्यान लेकर आए हम, जिसका मतलब था कि ईगो उस समय सोल को देख रहा है। पहले स्टेप में स्टार्टिंग पोजीशन 0 थी हमारी जब हम आराम से बैठते हैं, लेकिन स्टेप 1 था जब हम सोल पे सारा ध्यान लेके जाते हैं तो उस समय ईगो सोल को देखता है। स्टेप 2 में सोल दुनिया को देखता है। सोल जो है आत्मा ऑब्जर्वर बनकर इस दुनिया को देखती है, ड्रामा को देखती है। और ये अच्छा है कि जब हम ये वर्ड्स बार बार ये सोल वर्ड ना भी यूज करें, इनविजिबल ट्रैवलर यूज करें, क्योंकि माइंड कई बार बार बोलने से बाईपास कर जाता है। तो ये अच्छी बात है, हम अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सोल कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में ये सोल का दृष्टिकोण था जब वो ड्रामा को देखता है। थर्ड स्टेप में सोल को जागृति होती है और वो देखता है कि मेरी दुनिया और उस दुनिया में पूरा फर्क है, कोई एक्सचेंज नहीं है, दोनों अलग है। और इसका जो भी शिकायत है, कुछ भी है, हम इसकी चीज यहीं पर रहेगी, मेरी दुनिया में हम नहीं लेके जा सकते, हमारी दुनिया अलग है। तो वो ये दृष्टिकोण देख रहा है। तो जब वो ये दृष्टिकोण देखता है उस समय सारे महीन बंधन भी कट हो जाते हैं। तीसरे स्टेप में जब सोल ये रियलाइज करता है वो बिल्कुल अलग दुनिया, ये अलग दुनिया, ये रोल अलग है, सोल अलग है, तो उसके जो महीन धागे भी हैं इस दुनिया से सटल, वो कट हो जाते हैं। जैसे कट होते हैं स्टेप 4 पे वो बड़ी आसानी से फुल स्टॉप लगाकर अपनी दुनिया में जाता है। थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सारे धागों को यहीं पर रोक लेते हैं। जब हम देखते हैं कि इन दोनों का कोई एक्सचेंज नहीं, यहाँ आप जो भी करो यहीं का है, मेरी दुनिया अलग है, तो ये यही रह जाता है और हम फाइनली यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई प्रेशर में हम बिंदी नहीं लगाते कि फुल स्टॉप करो, ड्रामा को भागो, तो ऊपर भी वही याद आएगा। हम बड़े आराम से देखते हैं कि बिल्कुल यहाँ का यही रहने वाला है, मेरी दुनिया अलग है, तो बिल्कुल स्टॉप लगा के सोल कॉन्शियस हो जाता है उस समय।
स्टेप 4 पे पूरी जागृति होती है और वो इंडिपेंडेंट फील करता है इस दुनिया से, इंडिपेंडेंट फील करता है। वो समय होता है जब सोल जागृत होता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। हमको क्या करना है? केवल बेगर को स्टॉप करना है। ईगो को जैसे ही हम स्टॉप करते हैं, बेगर माइंडसेट को स्टॉप करते हैं, तो प्रिंस सोल जागृत हो जाता है। बाबा सबका एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रिंस को जागृत करने के लिए, वो शब्द है ज्ञान, नॉलेज। रादर हम कहेंगे एनवायरमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे रिमाइंडर्स लगाते हैं जो हमें अपनी ओर लेकर जाता, यानी इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर लेकर जाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो बाहर का जो वातावरण होता है, वो बाहर का वातावरण हमारे को रावण एनवायरनमेंट मिलता है। तो हमको अपने खुद के रिमाइंडर्स यहाँ सेट करने होते हैं, खुद का एनवायरनमेंट बनाना होता है ताकि हम इस दिशा में आगे बढ़े। जो इंसेक्ट की प्रॉब्लम है, वो ईगल की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही हम इंसेक्ट से ईगल माइंडसेट में आ जाते हैं, वो कहीं भी हमारी प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, वो कीड़े की प्रॉब्लम होती है। आप सब जानते हैं उस स्टोरी को कि कीड़ा जो है वही नीचे ही छोटे छोटे अपने प्रॉब्लम्स को देखता रहता है और वहीं पर लगा रहता है, कुछ ना कुछ एवरीडे इसके पास कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन ईगल जो है ऊंची उड़ान भरता है। तो जैसे ही हम ईगल बन जाते हैं, इंसेक्ट की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, नीचे की प्रॉब्लम हमारी नहीं रहती है, कोई भी नहीं रहती है हमारी। तो हमको केवल जागृत होना होता है, वो इंपॉर्टेंट है। वरना आप एक एक करके कहाँ तक रावण को टैकल करते रहेंगे? बहुत है, जो आप जानते हैं वो बहुत है, जो नहीं जानते और भी बहुत है। तो हमको वो टैकल करना होता है सोल कॉन्शियस होकर। ऑटोमेटिक रावण स्टॉप होता है। बाबा उड़ती कला के बारे में बात करते हैं। उड़ती कला के बारे में बाबा का मतलब है कि जब आप किसी भी शहर में जाते हैं, तो आप जो है रोड का सहारा लेते हैं, रोड में पॉट होल्स आएंगे, बारिश होएगी, माउंटेन्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, आप सबको हैंडल करके आगे निकलते हैं, इन ऑब्स्टेकल्स को पार करते हैं। उसी शहर में आप प्लेन से ट्रैवल कीजिए, ना रोड आएगा, ना माउंटेन आएगी, ना बर्ड्स आएंगे, ना कोई पॉट होल्स आएगा, कुछ भी नहीं आता है। आप स्मूथली ट्रैवल करते हैं। रैदर ये सब कुछ आप एंजॉय करते हैं। जो ऑब्स्टिकल्स रोड में जो आती हैं, वो ऑब्स्टिकल्स आप एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप ऊंचे से जा रहे हैं, नीचे की सारी चीजें आपको डजंट मैटर हो जाती है। तो हमको फ्लाई करना होता है। तो हमको केवल सत्य में रहना है, ट्रुथ में रहना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। सोल देखना एक बात है, सीइंग द सोल एक बात है, बीइंग द सोल एक बात है। हमें सोल को देखना नहीं, आत्म दर्शन और आत्मा बनना, आत्म जागृति, ये दो अलग चीजें हैं। कहीं आप ये भी चेक कीजिए, आप आत्मा का दर्शन कर रहे हैं या आत्मा जागृत है? सोल बनना, सोल देखना, दो अलग चीजें हैं। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। किसी का कोई सवाल है, कोई शेयरिंग या कमेंट, हैंड भी आप रेस कर सकते हैं। एक जब आपने वो 4 स्टेजेस के बारे में जो बताया, 4 स्टेजेस,
की कमेंट्री, उसमें पहला स्टेप और सेकंड स्टेप जो एक्सप्लेन किया था, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेजेस? Maybe we can give the example of a camel or a robin. तो पहली स्टेज में कैमल कॉन्शियसनेस में ही है, कैमल रॉबिन को देख रहा है. सेकेंड स्टेज में रॉबिन वाचिंग कैमल. पर आपको और कोई एग्जाम्पल? मेरे को ये समझ नहीं आया ये एग्जाम्पल कैमल और रॉबिन का मुझे. जब सोल को कौन देख रहा है, सोल पहला दृष्टिकोण जो है वो ईगो का होता है. स्टार्टिंग पोजीशन जो है हमारी ईगो से होती है. देह अभिमान सोल को देख रहा है. पहला स्टेप है देह अभिमान, यानी अखिला सोल को देख रही है, उस अंदर सोल है. सेकंड स्टेप जो होता है सोल अखिला को देख रहा है. अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो तो आप टाइप कीजिएगा. सेकंड स्टेप में सोल जागृत हो जाता है, वो ये रोल देख रहा है, रोल का नाम अखिला है. रोल क्या कहां पर है, क्या कर रहा है, वो सेकंड स्टेप में जागृति है. सेकंड स्टेप में वो देखता है. सोल सेकंड में उसका पर्सपेक्टिव होता है. फर्स्ट पर्सपेक्टिव ईगो का होता है. आपको अगर समझ आए नहीं आए आप टाइप कीजिएगा. क्लियर है कौस्तुभ भाई, या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? एकदम ठीक. और बैगर माइंड पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाह रहे. बैगर माइंड जो है हम ईगो को कहते हैं. बैगर माइंड जो है वो ईगो है. ईगो यानी उसको कितनी प्रशंसा दे दो, कितनी चीजें दिला दो, कुछ भी कर दो, तो वो जो है फिर भी मांगता ही है. उसको और चाहिए. अभी आपने कोहिनूर का हीरा दिलाया, अभी वो उससे नेक्स्ट, उससे बड़ा कौन सा हीरा है वो ढूंढेगा, वो चाहिए अब उसको. वर्ल्ड टूर पे होके आ गया, अभी वर्ल्ड टूर पे होके आ गया, नेक्स्ट जो है और अब चांद के टूर पे वो जाएगा, उसको अब रॉकेट पे जाना है, ये नेक्स्ट उसका. तो ये खत्म नहीं होता है, बटोरते रहना और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और चाहिए. लेकिन जो सोल है, सोल ऑलरेडी फुल है, वो प्रिंस है, उसके पास हर तरह के अविनाशी खजाने हैं. वो ये और में नहीं जाता है. इस दुनिया में उसको जितनी आवश्यकता है जो है वो उसका प्रॉपर यूसेज करेगा, लेकिन और में नहीं जाएगा. वो फुल है ऑलरेडी. देने के स्टेज पर है, वो लेने के स्टेज पे है. और किसी का कोई सवाल हो तो आप, मैं एक बार और अनाउंस कर देती हूँ, किसी को कल कंफ्यूजन ना हो. पासकोड जो है उत्सव है, UTSAV, और सारा स्मॉल केस में है. तो सारा स्मॉल केस में है. अगर आपके कोई फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप उनको बोल दीजिए. हम भी आज फिर से एक लिंक और पासकोड आपको मेल करेंगे, लेकिन आप तब तक आप बता सकते हैं अगर कोई नहीं ज्वाइन कर पा रहा हो तो. जी, और किसी का कोई सवाल है या कुछ? जी नहीं, और कोई कमेंट्स? राइट. अभी हमारे को जो कभी भी कोई भी डाउट आता है तो हमको केवल सोल कॉन्शियस होना है. हजारों डाउट आते हैं, कुछ ना कुछ डाउट. ये डाउट दिलाने वाला काम माया का है. तो कभी आप किसी से डाउट पूछ सकते हैं, कभी आप नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कोई होगा, कभी कोई नहीं होगा. उस समय जो चीज आप कर सकते हैं वो ये कि आप सोल कॉन्शियस हो जाएं. तो जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं, आपको वहीं से आपको जवाब मिल जाता है. नहीं भी मिलता है तो जो भी डाउट है वो ड्रामा रिलेटेड डाउट आएगा, सोल रिलेटेड डाउट नहीं हो सकता. सोल हर डाउट से परे है, और सोल रियलाइज करता है उस टाइम कि उसकी दुनिया अलग है, उसकी दुनिया अलग है. तो कोई भी डाउट होता है उस समय हमारे को बेस्ट चीज जो करनी है वो सोल कॉन्शियस होना है. दूसरी बात, हम ड्रामा को भी देखते हैं.
ड्रामा को भी देखते हैं और रोल को भी देखते हैं और सोल को भी। ड्रामा अलग है, जो रोल ड्रामा का होता है, सोल स्काई का होता है। तो जैसे आपके पास गोल्ड है, 1 किलो गोल्ड है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, और 1 किलो केक भी है आपके पास, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों चीजें होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा गोल्ड का डस्ट उठा के केक में डाल देंगे, आप दोनों को स्पॉइल कर देते हैं। दोनों काम के नहीं रहते हैं, ना गोल्ड काम का रहता है और ना ही केक खाने लायक रहता है। तो सक्सेस इसी में है कि आप इन दोनों को सेपरेट रखें, दोनों को मिक्स ना करें। मिक्स करने से हमको सक्सेस नहीं मिलती। हम जब ऊपर परमधाम में भी जाते हैं तो नीचे का सोच रहे हैं, ये वो ड्रॉप ऑफ पॉइजन है जो सक्सेस नहीं लाने देता। तो जब आप ऊपर रहें, एज अ सोल रहें, और सोल रोल को नीचे छोड़कर जाएं, और तब जो शक्ति सोल में भरती है वो वापस उसके साथ जब वो एक्टिंग में आता है, तब उसका एक्टिंग भी श्रेष्ठ होता है, रोल का एक्टिंग। और कहीं भी आप जाएंगे, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, कार से ट्रैवल कर रहे हैं या बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पर जीपीएस होता है। जो जीपीएस होता है, वो जीपीएस जो है, सबसे आपको अगर वो डायरेक्शन बताता है, वो आपको दिशा बताना चाहता है, तो दिशा बताने से पहले वो ये जानना चाहता है कि आप हो कहाँ अभी, ताकि आपको डायरेक्शन करे, गाइड दे, गाइडेंस दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दिशा बताता है जब आप अपना बताएं कि आप हैं कहाँ। ऐसे ही डॉक्टर भी आपको तब गाइड कर सकता है जब, या तब अच्छे से डायग्नोस कर सकता है जब आप उसको क्लियरली बताएं कि आपकी परेशानी क्या है। अगर डायग्नोस ठीक नहीं होता तो वो आपको एक्यूरेट दवाई भी नहीं दे सकता है। तो डायग्नोज होना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही जीपीएस का आप कहाँ हो ये पता लगना वो इंपॉर्टेंट है। इस समय आप दुनिया में देखेंगे, हर कोई वर्ल्ड में सारे गवर्नमेंट्स, पॉलिटिशियंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई परिवर्तन चाहता है। दुनिया को परिवर्तन करने में लगा है, कोई खुद को परिवर्तन करने में लगे हैं, लेकिन उनको डायग्नोज नहीं हो पा रहा है करेक्टली कि प्रॉब्लम क्या है। सब लगे, आप देखिए हर कोई परिवर्तन में लगा है। कोई सोसाइटी परिवर्तन, आप अगर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में वो अपने सोसाइटी को परिवर्तन करने में लगे हैं। कहीं बाहर जो जिला परिषद अपना परिवर्तन में लगे हैं, सब परिवर्तन में लगे हैं, लेकिन करेक्ट डायग्नोस किसी के पास नहीं है। तो अगर किसी के पास क्लियर इंटेलेक्ट है, साफ बुद्धि है, वो साफ से देख पाता है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस दुनिया में, आप टाइप कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है इस दुनिया का, आप टाइप कर सकते हैं। डायग्नोसिस बताइए। सब डॉक्टर है, रूहानी डॉक्टर है यहाँ पर, तो आप डायग्नोस करके बताइए इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है आपको। एक आंसर है कि मैन इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव। जी, ये तो हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है जी? यस, सॉरी, प्लीज बोलिए। नेक्स्ट आंसर है अज्ञानता की गहरी माइंड, सॉरी, आई एम सॉरी, अज्ञानता की गहरी नींद। सब डीपली अनकॉन्शियस है। ईगो इज बीइंग फेड। अलबेलापन।
बहुत अच्छा, सब चर्न कर रहे हैं, सबको कितना नॉलेज समझ आया, समझ आ रहा है, अच्छा ग्रास्प कर लिया है। और एक आंसर आया है देह अभिमान, ईगो। यस, मैं और एक आंसर रनिंग अवे फ्रॉम द सेल्फ। राइट, तो सारे आंसर्स काफी क्लोज हैं, काफी सही हैं। अगर आप कोई क्लियर दृष्टि से देख पाता है तो वो सबसे पहले यही देखेगा कि जो प्रिंस है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश पड़ा हुआ है, इम्प्रिजेंड है रावण की जेल में। दूसरी बात, उसे ये भी नहीं पता है कि वो अनकॉन्शियस है। पहली बात, जेल में है, अनकॉन्शियस बेहोश है। दूसरी बात, ये भी नहीं पता है कि वो जेल में है, अनकॉन्शियस। तीसरी बात, उसका दुश्मन उस पर राज कर रहा है, ये भी नहीं पता है। 3 चीजें हो रही है यहां पर। पहला, प्रिंस अनकॉन्शियस, इम्प्रेजेंट। सेकंड, पता नहीं है उसको। और तीसरा, उसका दुश्मन उस पर राज कर रहा है। अगर मान लीजिए लौकिक दुनिया में आपका कोई दोस्त इम्प्रिजेंट है, बेहोश है असली में, दुनिया वाइज बेहोश है, और उसको पता नहीं है वो बेहोश है, कोई उसको जेल में डाल रहा है, उसको परेशान कर रहा है, और उसका दुश्मन उसके घर परिवार उसके खुद पर राज कर रहा है, तो क्या ये सीरियस बात नहीं होगी? क्या करेंगे आप? कितनी सीरियस बात है ये। देखिए, ऐसा होता है, कहीं पता चलता है तो पूरा मीडिया प्रेस वहीं पर आ जाता है कैमरा लेकर कि ऐसा कुछ हो रहा है करके, और उसको पता भी नहीं है, और कितनी बड़ी बात हो गई है। तो ये इतना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, और ये सचमुच में बाबा जिसको बोलते हैं राहु की ग्रहचारी, ये है बैड ओमेन्स ऑफ राहु। कि जो प्रिंस है, पहली बात है वो जागृत नहीं है, वो कॉन्शियस भी नहीं है, और वो जागृत नहीं है, और माया ने ऐसा पर्दा डाला है कि वो जाग भी नहीं पा रही है। तो ये डायग्नोज कोई करेक्टली देखे कि यहाँ पर जो है ये ड्रामा चल रहा है और ईगो शो कर रहा है, ईगो चला रहा है, डायग्नोज पता चले तब सॉल्यूशन आएगा। लेकिन सब बिना नक्शा जाने, बिना मैप जाने, बिना डायग्नोज किए जीपीएस जाने सॉल्व कर रहे हैं अपने तरीके से। वो सॉल्व नहीं होगा। पहले प्रिंस को जागृत होना है। इसीलिए हम यहाँ इस प्रैक्टिस में एक एक करके रावण को नहीं निकालते हैं, हम एक ही बार उसको श्रिंक करते हैं और जागृत होते हैं। जैसे ही सोल जागृत हुआ, रावण 0 हुआ, ऑटोमेटिक स्टॉप होता है रावण। मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको केवल अपने आप को जगाना है। आप ड्रीम से बाहर निकल गए, जैसे 3rd स्टेप में सोल को समझ आता है कि वो ये दुनिया ड्रीम रियलिटी है, ड्रीम रियलिटी से बाहर निकलो। तो हम ये नहीं पूछते ड्रीम में फिर क्या था, फिर क्या था, ऐसा क्यों हुआ, नहीं, निकल के बाहर निकल गए, उठ गए, जाग गए। अब क्या था कौन जाने, मुझे पता भी नहीं करना। कोई करता है सो के उठने के बाद ड्रीम्स में घुस घुस के क्या था क्या नहीं था एनालाइज करना, विश्लेषण करना? हाँ, कोई करता है ऐसा कुछ? नहीं करते। सर तो ऐसे ऐसा हिल रहा है। नहीं करते। लोपा बहन नहीं करते, वेरी गुड। पायल बहन आप करती हैं ड्रीम्स का विश्लेषण? हाँ, चैट में लिखा है नो। जी बिल्कुल भी फॉरगेट ही करना है हमको, नहीं करते हम।
क्योंकि ऐसे ही थर्ड स्टेप में जब सोल को रियलाइज होता है ये ड्रीम रियलिटी है, काल्पनिक रियलिटी, हम ये नहीं कह रहे कि ये सच नहीं है, हम लोग यहाँ ड्रामा नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको एक ड्रीम रियलिटी से कंपेयर करते हैं। एक बार यहां से जाग गए फिर पीछे क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप। ऐसे ही जब हम जाग जाते हैं तो टोटल रावण कर्ब हो जाता है। हर बार इस प्रैक्टिस को करने से हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये निश्चित है, कम से कम ये तो तय है, हम आगे निकल गए हैं, पीछे नहीं है। तो हमको ये इस प्रैक्टिस पर फुल अटेंशन के साथ करना है, वो ड्रॉप ऑफ पॉइजन नहीं आना है, क्योंकि फिर सोल जागृत नहीं होता, वरना ड्रामा में कुछ कुछ चल रहा है उसके। तो हम इस स्टेट को अचीव कर रहे हैं। किसी का कोई चैट पे प्रश्न हो या हैंड रेज कर सकते। चैट में तो कोई मैसेज नहीं है, देखेंगे कोई हैंड रेज करता है। इसके आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी नहीं। हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस पे जाते हैं और इस प्रैक्टिस के बाद हम आपसे सुनेंगे। फिर हम ड्रामा को और सोल वर्ल्ड को, इसको अलग रखेंगे। गोल्ड और केक को मिक्स नहीं करना है, याद रखिए, गोल्ड अलग केक अलग, तभी हम दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। जॉन जो है, जॉन नामक एक व्यक्ति, वो ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है और उस रोल का नाम मिस्टर यूनिवर्स है। जैसे ही ये ड्रामा खत्म होता है, जॉन वापस अपने घर की ओर चला जाता है। वो हैप्पी है अपने आप को एक टाइनी पॉइंट के रूप में देखकर। वो खुश है अपने मम्मी पापा के साथ, और उसके मम्मी पापा भी टाइनी पॉइंट्स हैं। वो खुश है फैमिली ऑफ सोल्स के साथ। समय वो ड्रामा रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचना चाहता। भगवान खुद एक टाइनी पॉइंट है, और वो जब इस दुनिया में एक्टिंग करने आते हैं तो वो
मनुष्य आत्माओं को तो उठाते ही है, साथ में प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। और वो अपने रोल को और अपने आप को अलग देखते हैं। उन दोनों को वो मिक्स नहीं करते। और तभी परमात्मा को वाइजेस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आप को पॉइंट के रूप में देखते हैं। वो अगर रोल में भी है तो भी पॉइंट के रूप में देखते हैं। और ऐसे ही सोल्स भी अप्रिशिएट करते हैं वो स्वीटनेस फैमिली का, वो कंपनी गॉड की। इस समय हम ड्रामा को अलग करते हैं। जैसे इस वक्त अखिला बात कर रही है, लेकिन वो टाइनी पॉइंट अपने फैमिली के साथ है। ये वंडरफुल न्यूज़ है कि हम सबका एक रूहानी घर है। वो टाइनी पॉइंट अपने आप को घर से कनेक्टेड रखने में समझदारी समझता है। जब वो ड्रामा में भी वापस आता है तो पूरी सिक्योरिटी के साथ लाइट रहता है और लाइटली वो इस खेल को, इस ड्रामा में एक्टिंग करता है। ये ड्रामा उसके लिए एंटरटेनमेंट है। और उसके साथ उसकी मेंटल कंपनी में परमात्मा रहता है। वो इस ड्रामा के जर्नी में अकेला नहीं होता। ये जर्नी वो भगवान के साथ कंटिन्यू करता है। थैंक यू। यहाँ हम आपके साथ जो जर्नी चल रही है, हम बहुत खुश होंगे जानने के लिए। कोई बता सकते हैं? माइक ओपन करने का ऑप्शन खोलते हैं। जी। कोई चाहे तो अभी माइक ओपन करके बोल।
ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आपने बोला टाइनी पॉइंट जब आते हैं वो मनुष्य आत्मा को खा जाता है, यह बोला ना, मुझे गलत सुनाई दिया। टाइनी पॉइंट जो है, जब वो धरती पर आते हैं वो मनुष्य आत्मा को खा जाते हैं और उसको कवर कर लेते हैं, इससे कुछ बोला क्या? मैं डाउट में रहेगी। नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। जब लाइट रहते हैं, मैंने ये बोला था, हल्के रहते हैं वो तो और अपना उससे पार्ट प्ले करते। उससे पहले कुछ ऐसे कुछ सुनाई दिया तो मैं नहीं, आपने गलत सुना होगा, ये ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। आई डोंट नो कौस्तुभ भाई, ऐसा कुछ सिमिलर क्या बात किया था आप? जी नहीं, कोई अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बताना चाहते हैं तो क्लियर नहीं, होगा। अभी मेडिटेशन पे। जो मेडिटेशन के समय मैं ऐसे कुछ सुना नहीं। राइट, आपने गलत सुना होगा। आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। ओके ठीक है दीदी, राइट, थैंक यू। थैंक यू जी। एक क्वेश्चन आया है, इज इट पॉसिबल टू कीप द गोल्ड एंड केक सेपरेट इवन व्हाइल इन कर्म योग? हाँ, इट इज पॉसिबल एंड यही हम करते हैं, यही करना है। जब हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जैसा हमने कहा, ना केवल मेडिटेशन के टाइम, बट वापस आकर भी हमको ये नेचुरली एक गिफ्ट लगता है। गिफ्ट लगने का मतलब है वी सी देम एज सेपरेट। सेपरेट देखते हैं तभी वो गिफ्ट लगता है। अगर हम सेपरेट नहीं देखेंगे तो हम उस रोल में मिक्स हो जाते हैं, और उस रोल में कोई ड्रैगन आता है, कोई गोस्ट आता है तो हमें डराएगा। तो ये मेडिटेशन जैसे जैसे हम करते हैं, वो कर्म में भी ये फर्क लेकर आता है। हमको नेचुरली सोल रोल को हम अलग रख के कर्म करेंगे, एज अ गिफ्ट हम काम करेंगे। क्लियर है? किसका सवाल था ये? जो भी आप टाइप कर सकते हैं। आयल बेन, यस यस हाँ, करके आंसर आया। अच्छा, और कोई चैट पे? जी नहीं, और कोई कमेंट? राइट, कौस्तुभ भाई को कुछ होमवर्क देना है शायद। आज के सेशंस, या नयनतारा बेन का हैंड रेज, यस आप बात कर सकते हैं। ओम शांति। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी जी सुन जी पा रहे हैं? जी। हमारी बात क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, हम बस यही बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस हो पिछले दिनों है, उसमें ये है कि क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए कि ड्रामा मतलब है क्या। उसको बैठ के बहुत मनन चिंतन करना पड़ता है। ड्रामा मतलब इसमें हर एक का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई मतलब सब जैसे अनकॉन्शियस है ना, उनके अपने ऊपर वश नहीं है, वो कर क्या रहे हैं। मतलब वो एकदम नींद की स्थिति में, जैसे ड्रामा में कोई एक्टिंग कर रहा है, तो उसका जो लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो ही इज टोटली अनकॉन्शियस, उसको मतलब जो अकॉर्डिंगली ही विल डू। तो ड्रामा में हर एक एक्टर का जो है वो दे आर डूइंग इट लाइक दैट, बट द अवेकेंड सोल जो जाग गया, उसका एक्शन रिएक्शन। तो इसीलिए बहुत इसका क्लैरिटी करके हम अगर जागृत अवस्था में रहने की एक मौज से, आप जैसे बोलते हो ना, मौज से इसको करेंगे तो ग्रेजुअली ये एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये ड्रामा की जो नॉलेज है ना, इट इज लाइक ए गिफ्ट, और इसका हर एक लाइन जो है मुरली के ऊपर बेस है। तो बहुत बढ़िया, और हमें भी लगता है कि कभी भी हो सकता है संजीवनी हमने खूब अटेंड भी कर लिए और हमने ये बातें भी बोले रोल सोल, लेकिन इसको एक्सपीरियंस में लाना वो नंबर वन है, वो प्रायोरिटी, उसी में ही हमारा वो ताकत बढ़ता जाएगा सोल में, जो पारस बुद्धि का। इसको हम जितना कोशिश करके एक मौज से
एक मतलब एक जिज्ञासा है कि इसको समझने का, फिर एक्सपीरियंस करने का, फिर बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आई थिंक कौस्तुभ भाई बात करेंगे। आप आपको कुछ, आज सेशन हमारा काफी सारा समय चला गया, पर हम कल टाइमली ज्वाइन करेंगे और आज हमको यहीं पर कट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो कौस्तुभ भाई कुछ होमवर्क देकर एक ड्रिल के साथ हम इसको क्लोज करेंगे। जी। आज के सेशन से ये जैसे हम प्रयोग के लिए एक अभ्यास लेंगे, जो 4 स्टेप्स का अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ जैसे सार रूप में 4 शब्द याद रखेंगे। पहले स्टेज में ट्रेवलर, इनविजिबल ट्रेवलर, उस पर अटेंशन। सेकंड स्टेप ट्रेवलर देख रहा है। थर्ड स्टेप स्टोरी, और जैसे आपने बताया कि ये थर्ड स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे व्यर्थ विचारों को फुल स्टॉप लगाने के लिए। स्टोरी, जो भी हुआ 1 मिनट के पहले भी जो कुछ हुआ, स्टोरी स्क्रिप्ट थी, फुल स्टॉप। और चौथा स्टेप स्काई, तो ट्रेवलर, फिर ट्रेवलर देख रहा है, स्टोरी है, और फोर्थ स्काई। तो ये जैसे बार बार इसके अनुभूति में आएंगे। अगले 24 घंटे के लिए एक होमवर्क लेंगे। और जैसे और एक मुख्य बात हमने सुनी कि ड्रीम रियलिटी और वेकिंग रियलिटी, तो ये समझना कि ये ड्रीम में था, अभी आत्मा जाग गई है। तो पहले 1 मिनट के पहले भी जो कुछ हुआ वो ड्रीम वर्ल्ड में था। तो इस पावरफुल विधि से हम व्यर्थ विचारों को फुल स्टॉप लगा करके रूहानी उत्सव का अनुभव करें। ये उत्सव का अनुभव करने के लिए एक ही कंडीशन है, ये व्यर्थ विचारों को फुल स्टॉप लगाना। तो अभी हम एक बाप दादा की लास्ट में भी एक ड्रील सुनते हैं। कमेंट आया, फोर्थ आई कुड नॉट गेट। ओके, फोर्थ, थर्ड स्टेप में ट्रेवलर ये सब स्टोरी के रूप में देखता है। और चौथा स्टेप, जब ट्रेवलर समझता है कि ये सब स्टोरी है, तो यहाँ से उनका मन उठ जाता है और उसका इंटरेस्ट स्काई में चला जाता है। स्काई माना यहाँ पर परम धाम। तो परम धाम के तरफ उसका इंटरेस्ट चला जाता है, जहाँ पर अलौकिक डायमेंशन पर इंटरेस्ट चला जाता है, जहाँ पर रूहानी उत्सव हमेशा है। ओके, तो अभी हम ड्रिल सुनेंगे। एक से